हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्लिन क्राइसिस के ऊपर। तो इससे पहले थोड़ा इसकी इतिहास को जान लेते हैं। तो ये सब शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जर्मन को हराया जाता है इन चारों मित्र देश के द्वारा। कौन कौन थे वो? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। जर्मन को हराने से पहले यल्टा नाम के एक शहर पर, जो क्रीमिया में है, फरवरी 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसे यल्टा कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में एलाइड या मित्र शक्ति के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो कौन कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस हुआ था? पहला तो यह है कि जब जर्मन को हराया जाएगा तब जर्मन को चार हिस्सों में बांट के इन चारों मित्र देशों के अंडर रख दिया जाएगा, और उनके साथ बर्लिन, जो जर्मन का कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, उसे भी चार हिस्सों में बांट दिया जाएगा और इन चारों के अंडर रख दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि जर्मन के इन चारों हिस्सों में एक फेडरल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो एक आजाद सरकार था। तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था फरवरी 1945 में। ठीक उसी साल 2 मई 1945 में बर्लिन को गिराया जाता है एलाइड शक्ति के द्वारा, और 17 मई 1945 में जर्मन ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया था। तो भले ही एलाइड शक्ति ने मिलके जर्मन को हराया था, पर बर्लिन सिटी जो था, जो जर्मन का राजधानी था, वहां पर सोवियत संघ का जो रेड आर्मी था उसने जाके कैप्चर किया था। जैसे ही जर्मन को हराया जाता है, जर्मन को चार हिस्सों में बांट के चारों एलाइड ताकत के अंडर रख दिया जाता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर इसके बाद भी उन चारों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व शुरू हो गया था। तो जान लेते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के कुछ कारण। तो पहला कारण यह है कि सोवियत यूनियन, जो कम्युनिज्म को फॉलो करता है, वो चाहता है कि जो जर्मन, जो उसके अंडर में है, जो उसके हिस्से में आता है, उस जर्मन पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैठाया जाए, जो एक तरीके की सोवियत यूनियन के इशारों पे चले। पर बाकी के तीनों एलाइड कंट्री ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा कारण यह है कि सोवियत यूनियन चाहता था कि वो अपने देश का जो करेंसी है, जो पैसा है, वो स्टार्ट करे ईस्ट जर्मन, जो जर्मन उनके अंडर आता था, सोवियत यूनियन के अंडर आता था, वहां पर स्टार्ट करे। तीसरा कारण यह है कि सोवियत यूनियन ने घोषणा कर दिया था कि बर्लिन शहर जो था, जो चार हिस्सों में विभाजित था, अब उसके ऊपर पूरी तरीके से सोवियत यूनियन का कंट्रोल रहेगा। अब इसके पीछे कुछ रीजन जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो यह है कि बर्लिन जो शहर था, वो शहर कहाँ पर आता था? वो शहर आता था सोवियत यूनियन के अंडर, जो जर्मन का पार्ट है, उस जर्मन हिस्से में आता था ये बर्लिन शहर। तो इस हिसाब से सोवियत यूनियन ने दावा किया कि बर्लिन शहर जो हमारे हिस्से में आता था, हमारे हिस्से मतलब जो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आता था, इसीलिए पूरे बर्लिन शहर पर अब सोवियत यूनियन का कंट्रोल रहेगा। चौथा पॉइंट ये है कि सोवियत यूनियन चाहता था कि अब वो एक पपेट गवर्नमेंट बैठा है ईस्ट जर्मन, मतलब जो हिस्सा उनके अंडर आता था, वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बैठा है। इससे वो इनडायरेक्टली ईस्ट जर्मन को कंट्रोल कर सके, मतलब एक तरीके से वो ईस्ट जर्मन को कॉलोनी बनाना चाहता था, जो यल्टा कॉन्फ्रेंस का खिलाफ था। तो ये था कुछ कारण कॉन्फ्लिक्ट के। अब इसका कंक्लूजन जान लेते हैं। पहला कारण है बर्लिन ब्लॉकेज। 14 जुलाई 1948 को सोवियत यूनियन ने ईस्ट बर्लिन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, ताकि ईस्ट जर्मन के लोग वेस्ट जर्मन ना जा सके और वेस्ट जर्मन के लोग ईस्ट जर्मन ना आ सके। इससे हुआ क्या? 2 मिलियन लोग, लगभग 20 लाख लोग जो ईस्ट जर्मन में रहते थे, वो एक तरीके के प्रिजनर बन गए थे, एक कैदी बन गए थे, और पूरे ईस्ट जर्मन क्या हुआ, एक जेल टाइप का बन गया था। दूसरा कारण है अमेरिकन रिस्पॉन्स। क्या हुआ? जब ईस्ट जर्मन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था, लगभग 20 लाख लोग एक तरीके से कैदी बन गए थे, और उनके बीच में एक तरीके से भूखमरी शुरू हो गया था, जो बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। तो अमेरिका ने क्या किया? बर्लिन एयरलिफ्ट नाम के एक ऑपरेशन शुरू किया था। अब इस ऑपरेशन के द्वारा
अमेरिका क्या कर रहा था, मेडिकल सप्लाई और फूड सप्लाई और ऐसे कुछ जरूरी सामान एयरलिफ्ट कर रहे थे, मतलब प्लेन की मदद से ईस्ट बर्लिन पर गिराया जा रहा था ताकि ईस्ट बर्लिन के लोगों को थोड़ा सा मदद मिल सके। तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मन। अब यहां से शुरू होता है ईस्ट और वेस्ट जर्मन का कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहली तो बात है जो सोवियत यूनियन है उनका सोच है कम्युनिज्म। मतलब वो जहां पर जाते हैं वो चाहते हैं कि एक कम्युनिस्ट सरकार बने, ठीक है। और वो ठीक ऐसा ही चीज जो उनके अंडर जो जर्मन आता था वहां पर भी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बैठाना चाहता था। तो इसीलिए उस पूरे हिस्से को ईस्ट जर्मन कहा जाता है। और बाकी के तीनों जो थे वो लगभग कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। मतलब उन तीनों का शासन करने का तरीका लगभग सेम ही था। तो उन तीनों की एरिया मिला के लगभग उन्हें वेस्ट जर्मन कहा जाता था। तो ये था ईस्ट एंड वेस्ट जर्मन कॉन्सेप्ट। चौथा पॉइंट ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द पोस्ट स्टालिन एरा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन प्रेसिडेंट था। पर 1953 में जब जोसेफ स्टालिन की मौत हो जाती है, निकिता क्रुश्चेव प्रेसिडेंट बन के आते हैं 1961 में। तब सबको लगा था कि हालत अब ठीक हो जाएगा, पर निकिता क्रुश्चेव ने हालत को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया था। उन्होंने क्या किया, ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन के बीच में एक बहुत ऊंचा और लंबा दीवार बना दिया था। मतलब इस ब्लॉकेज को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। इससे पहले ये दीवार नहीं था, बस ही सिर्फ एक ब्लॉकेज था जो ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन को अलग कर रहे थे। पर इस बार तो पूरी तरीके से दीवार बना दिया था। अब इसके वजह से क्या हुआ, ईस्ट जर्मन के लोग जैसे ही वेस्ट जर्मन पर भागने की कोशिश कर रहे थे दीवार पार करके, तभी उन्हें गोली मार दिया जाता था। ऐसे और भी कई ब्रुटैलिटी उनके ऊपर किया गया था और ये बर्लिन वॉल के नाम से फेमस हुआ। तो ये बर्लिन वॉल कब बनाया गया था? 1961 में। और इस बर्लिन वॉल को गिराया गया था 1981 में, जब ईस्ट एंड वेस्ट जर्मन का जब कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, जब दोनों एक हो गए थे। और इस 1989 में ही सोवियत यूनियन भी पूरी तरीके से टूट गया था। तो ये था बर्लिन क्राइसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू।